बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम हुसैन के घोड़े जुंजना के बारे में। करबला में इस घोड़े ने इमाम हुसैन का साथ कैसे निभाया और जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो यजीदियों ने इस घोड़े के साथ क्या किया और फिर ये घोड़ा कहाँ चला गया। इन यजीदियों ने इस घोड़े को क्या शहीद कर दिया था। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इमाम हुसैन के घोड़े का नाम जुलजना था। इस खूबसूरत घोड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान के बादशाह ने तोहफे के तौर पर हज़रत मोहम्मद को दिया था। हमारे प्यारे नबी जिस घोड़े की सवारी करते वो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। इस घोड़े की उम्र दराज हो जाती थी। एक मर्तबा इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लपते जिगर को अपनी तरफ देखा तो खुशी महसूस करने लगे और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवार होना पसंद करोगे। तो ये सुनकर इमाम हुसैन ने खुशी से कहा, जी नाना, मैं इस घोड़े पर सवार होना चाहता हूँ क्योंकि ये घोड़ा बहुत तेज़ रफ्तार और ख़ूबसूरत है, इसलिए इसे जुलजना के नाम से पुकारा गया। जब भी इस घोड़े पर मुश्किल पेश आती तो इसे ऐसा लगता जैसे ये दौड़ नहीं रहा बल्कि परवास कर रहा है। और इस घोड़े को जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये दौड़ता तो ऐसा लगता जैसे ये हवा में उड़ रहा है। जब नबी करीम ने इमाम हुसैन को घोड़े पर सवार होने के लिए कहा तो ये बात जुलजना ने भी सुन ली और इस घोड़े ने इमाम हुसैन के पास आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया ताकि इमाम हुसैन को मुश्किल दरपेश ना आए और इमाम हुसैन इस घोड़े पर सवार हुए। ये सब वाक़या देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई और हज़रत मोहम्मद इमाम हुसैन से फरमाने लगे, बेटा ये घोड़ा यौम आशूरा के दिन मुश्किल घड़ी में तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद वो घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे इमाम हुसैन के सुपुर्द कर दिया और इस घोड़े ने इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में इनका भरपूर साथ दिया। एक मर्तबा यजीदियों ने इमाम हुसैन का पानी बंद कर दिया और इस घोड़े को कई दफ़ा करबला के मैदान में पानी मिला, लेकिन इस घोड़े ने पानी नहीं पिया और अपना वादा वफ़ा कर दिया। इसके बाद जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन अपने घोड़े जुलजना से ज़मीन पर आ गिरे, घोड़े ने ऐसी वफ़ा की कि वो इमाम हुसैन की जानिब से आकर आगे खड़ा हो गया कि जिस जानिब से बेशुमार तीर बरस रहे थे और दुश्मनों की तरफ से आने वाले हर तीर को अपने ऊपर लेने लगा। इस सख्त हालात में जुलजना के जिस्म पर इतने तीर लगे थे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी खाली ना रहा। रिवायत में आता है कि जब जुलजना को इतने तीर लगने के बावजूद भी इमाम हुसैन के 60 से ज़्यादा दुश्मनों को हलाक कर दिया था। इसके बाद जब सरकस जालिमों ने इनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया तो इमाम हुसैन का घोड़ा तन्हा रह गया तो अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर जुलजना हज़रत इमाम हुसैन की लाश के पास आया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन के खून से भर लिया। फिर अपने पाँव को ज़मीन पर इस तरह मारा कि जिससे इतनी ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई कि पूरे मैदान में खामोशी छा गई। ये देखकर दुश्मन भी खौफज़दा हो गए। इस वक्त उमर साद भी इस घोड़े को देख रहा था और इसने अपने साथियों से कहा कि इस घोड़े को मेरे पास लाओ। ये घोड़ा है जो नबी करीम के बेहतरीन वफ़ादार घोड़ों में से है। उमर साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे ही वो घोड़ा जुलजना के करीब गए तो जुलजना ने इस कदर ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारा कि वो वहीं ढेर हो गए। जब उमर साद ने देखा तो वो कहने लगा कि इस घोड़े को इसके हाल पर छोड़ दो, कहीं ये घोड़ा हमें भी ना देख ले। फिर वो घोड़ा जुलजना इस तन्हाई के आलम में इमाम हुसैन की लाश मुबारक पर गया और इस तरह रोने लगा कि जिस तरह इंसान किसी की जवान मौत पर रो रहा है। ये घोड़ा बहुत वफ़ादार था और इसको भी इमाम हुसैन की शहादत का बहुत गम था।
करबला के वाक़ये के बाद एक शख्स इमाम महकी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए बुज़ुर्ग, आप तो इस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि क्या जब इमाम हुसैन घोड़े से गिर रहे थे तो इस वक्त वो घोड़ा इमाम हुसैन की लाश मुबारक के गिर्द चक्कर लगा रहा था? तो इस वक्त घोड़ा दुश्मनों से क्या कह रहा था? इतना सुनना था कि इमाम महकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और फरमाने लगे कि जब इमाम हुसैन घोड़े की जिंद से नीचे गिरे तो वो घोड़ा आपके आगे आकर खड़ा हो गया ताकि वो तीर या नेज़े आपके जिस्म मुबारक पर ना लगे और दुश्मन की तरफ से आने वाले तीर और नेज़े जुलझना ने अपने ऊपर झेले। जुलझना जिस्म पर इतने तीर लग चुके थे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी खाली ना था जहाँ से वो ज़ख्मी ना हो। इस वक्त वो घोड़ा चीख चीख कर ये कह रहा था कि लानत हो तुम जैसे लोगों पर। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में एक दफ़ा इमाम हुसैन ज़रूर लिखें। शुक्रिया। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ते जिगर नवासे को कत्ल कर रहे हो, इस शख्स ने दोबारा इमाम महकी से पूछा कि क्या वो घोड़ा इस वक्त कुछ और भी कह रहा था? तो इस शख्स के इस सवाल पर इमाम महकी चीख चीख कर रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ शख्स, इस वक्त वो घोड़ा बहुत रो रहा था और कह रहा था कि ऐ मेरे आका, कि आप अगर एक दफ़ा मेरी पुश्त पर सवार हो जाएं तो मैं आपको इतनी दूर ले जाऊं कि किसी भी जालिम की कोई नज़र आपको छू ना सके। इस वक़्त जुलझना खैमों की तरफ दौड़ा और जाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगा। अहले बैत की ख़वातीनों ने सोचा शायद इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए हैं, मगर इन्हें तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इमाम हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लिहाजा इन्होंने बाहर आकर देखा तो जुलझना अकेला आ गया है, इस पर कोई सवार नहीं है और इमाम हुसैन का घोड़ा ज़ख्मों से चूर है। वो बीबियां तो खैमों में थी, इन्हें क्या मालूम था कि जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है। ये मंज़र देखकर ख़वातीन रोने लगी और इतने में बीबी सकीना भी दौड़ती हुई जुलझना के पास आई और कहने लगी कि बाबा के वफ़ादार घोड़े, कि जब मेरे बाबा घर से जा रहे थे तो इस वक्त वो बहुत प्यासे थे, इन्होंने पानी पिया, इन्हें क्या ऐसे ही शहीद कर दिया? तो ये बात सुनकर जुलझना भी रोने लगा।